नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। आप सभी दर्शकों को विजयादशमी की हार्दिक बधाई। खबर अब तक में आपका स्वागत है। एक नज़र बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से हजारीबाग का छड़वा डैम हुआ क्षतिग्रस्त। बोकारो में महिलाओं ने खेला सिंदूर, मां दुर्गा को दी गई विदाई। आसनसोल में सांसद सह अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने पूजा पंडालों का किया दर्शन, मां दुर्गा का लिया आशीर्वाद। पूर्वी वर्धमान के बराड़बड़ी दुर्गा मंदिर से माता की प्रतिमा से आभूषण की हुई चोरी। और भागीरथी नदी में डूबने के बाद लापता हुई बच्ची का मिला शव। अब खबरें विस्तार से। हजारीबाग जिले के छड़वा डैम से बड़ी खबर सामने आई है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण डैम का एक गेट क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके टूटने से अचानक पानी का बहाव तेज हो गया, जिससे आसपास के इलाके में खतरे की स्थिति बन गई। स्थानीयों का कहना है कि डैम की जर्जर हालत को लेकर उन्होंने कई बार अधिकारियों को आगाह किया था, लेकिन समय रहते मरम्मत और निगरानी नहीं होने से आज हालत बिगड़ गए हैं। छड़वा डैम जिले में पेयजल का मुख्य स्रोत है। गेट टूटने से जलापूर्ति प्रभावित होने की आशंका हो सकती है। इससे हजारों लोगों को परेशानियां बढ़ सकती है। इस बीच पानी के साथ बड़ी संख्या में मछलियां भी बहकर बाहर निकल आई। खेतों और तालाबों में फंसी मछलियों को पकड़ने के लिए ग्रामीण बड़ी तादाद में जुट गए। कई लोगों ने 8 से 10 किलो तक की मछलियां पकड़ने का दावा किया है। मौके पर लोग जाल, बाल्टियां और हाथों से मछली पकड़ते देखे जा रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार और रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने डैम का जलस्तर खतरनाक सीमा तक पहुंचा दिया है। दबाव बढ़ने की वजह से गेट टूट गया। तेज बारिश ने जिले में आम जनजीवन को भी अस्त व्यस्त कर दिया है। जगह जगह जल जमाव, ठेला खोमचा व्यवसायियों को नुकसान और पूजा पंडालों की तैयारियों पर पानी फेरने जैसी समस्याएं खड़ी कर दी है। जिला प्रशासन का कहना है कि हालात पर नजर रखी जा रही है और डैम की मरम्मत सहित अन्य जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि ग्रामीणों के बीच डैम की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता बनी हुई है। अब सवाल यह है कि जिले की जलापूर्ति और हजारों लोगों की जिंदगी से जुड़े इस डैम की सुरक्षा को कब पुख्ता किया जाएगा। फिलहाल सभी की निगाहें प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है। यहाँ पे जो छड़वा डैम है हमारा, पानी ओवरफ्लो हो रहा है क्योंकि छड़वा डैम का जो एक फाटक है वो टूट गया है। और जो पानी ओवरफ्लो होने के कारण जो यहाँ पे मछलियाँ जो जा रही हैं, उसके वजह से आप पीछे देखिएगा जो भीड़ है वो मछली पकड़ने के लिए ये भीड़ लगी हुई है पूरी यहाँ पे। आप देख रहे हैं यहाँ से तो अभी पुलिस प्रशासन ने यहाँ से हटवाया सबको, बट पुल के बाद से पूरी भीड़ लगी हुई है बस मछली पकड़ने के लिए कि किसी तरह एक मछली हाथ में आ जाए। इतना अधिक पानी कैसे चला? जो कल तक भारी वर्षा हुई है रात में, उसके वजह से डैम का एक फाटक जो है वो टूट गया है और पानी ओवरफ्लो हो रहा है, जिसके वजह से पूरा पानी यहाँ पे और मछली और पानी दोनों ही तो निकल ही रहे हैं। विधि विधान के साथ 9 दिनों से चली आ रही नवरात्र पूजा का गुरुवार को समापन हुआ, जहां श्रद्धालुओं द्वारा मां दुर्गा को भावपूर्ण विदाई दी गई। अंतिम दिन कलश विसर्जन में गाजे बाजे के साथ श्रद्धालुओं ने यात्रा निकाली। इसके साथ महिलाओं ने पारंपरिक सिंदूर खेला के साथ मां दुर्गा को नम आंखों से नमन किया। वहीं बंगाली और हिंदू समुदाय की महिलाओं द्वारा पारंपरिक तरीके से सिंदूर खेला का आयोजन किया गया, जहां महिलाओं ने हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे को सिंदूर लगाया। पंडाल में आई महिलाओं ने बताया कि सिंदूर खेला का नवरात्र में विशेष महत्व है। नवरात्र के आखिरी दिन दुर्गा माँ की उपस्थिति में इसे महिलाएं खेलती है। उसके बाद माँ को विदाई दी जाती है। इस दौरान महिलाएं अपने पति व बच्चों की बुरी शक्ति से रक्षा के लिए कामना भी मांगती हैं, साथ ही पति के लंबे आयु के लिए भी प्रार्थना करती हैं। हम लोग बंगाली का सबसे बड़ा त्योहार है दुर्गा पूजा, इसलिए हम लोग इस बहुत आनंद मनाते हैं। कितना दुख हो रहा है, मैया जा रही है आज? थोड़ा तो दुखी हुआ है, लेकिन अगले साल फिर आएगी, इसका खुशी है। आज हम लोग माँ की विदाई करते हैं। आज सिंदूर खेला होता है, सभी सुहागिन एक दूसरे को सिंदूर लगा के इसका उत्सव मनाते हैं, खुशी मनाते हैं और माँ को ये कहते हैं कि जैसे हर साल इसी तरह हम लोग खुशी आनंद से ये सिंदूर खेल मनाते रहे।
बोकारो वासियों के लिए क्या संदेश मांगते हैं? बोकारो के लिए क्या संदेश मांगते हैं मैया से? बोकारो के लिए, घर परिवार के लिए, सुख शांति के लिए सुख शांति के लिए, सारे सबके सुख शांति रहे। आसनसोल सांसद एवं बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिन्हा नवमी के दिन दुर्गा पूजा के विभिन्न मंडपों का दौरा कर श्रद्धालुओं से मिले और मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद हर वर्ष वे आसनसोल के अलग अलग उत्सवों में शामिल होकर स्थानीयों के साथ पर्व त्यौहार मनाते आए हैं। इस बार नवमी के अवसर पर उन्होंने कहा कि मां के शरण में, मां के चरणों में आकर सभी को बधाई देने और सबों के लिए आशीर्वाद मांगने पहुंचे हैं। समाज में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, सद्भावना और भाईचारा बने रहे। आसनसोल ममता जी के नेतृत्व में खूब फले फूले और दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करे, यही उनकी कामना है। मौके पर पश्चिम बंगाल के कानून एवं न्याय मंत्री मोलाय घटक भी उनके साथ उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आसनसोल के 3 प्रमुख दुर्गा पूजा मंडपों का भ्रमण किया और आयोजकों से मुलाकात की। আর এখানে বসে আছেন আমাদের পলিটিক্যাল গার্ডিয়ান, যা বললো ভাষণ ভালো, আগে আমি বলতাম ম্যাজিক ম্যান, উনি আমাকে ডেকেছেন এখানে। এত ভালো লাগছে, এত ভালো লাগছে। পুজোর সময় মায়ের ঘরে আমরা এসেছি এখানে। अब मेरी शुभकामना शुभाशीष है कि माँ का आशीर्वाद आप पे हमेशा बना रहे। जितने कलाकार आए हैं, संगीतकार आए हैं, तमाम श्रद्धालुगण आए हैं, जितने भक्त लोग आए हैं, माँ के संतान जितने आए हैं, माँ के बेटा बेटी जो यहाँ आए हैं, सब पे माँ की कृपा, माँ का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। और यहाँ देख के साफ लगता है कि माँ से ये भी कहूँ कि यहाँ बंगाल में हम सब की दीदी ममता बनर्जी, उनके नेतृत्व में आसनसोल बंगाल हमेशा फलता फूलता रहे। आसनसोल में और बंगाल में हमेशा रिद्धि हो, सिद्धि हो, वृद्धि हो, प्रसिद्धि हो। पूर्वी वर्धमान जिले के केतुग्राम अंतर्गत राजूर गांव के बरालबाड़ी स्थित दुर्गा मंदिर में माता की मूर्ति से सारे आभूषण चोरी हो गए। इसी गांव में मोराल पाड़ा की दुर्गा मूर्ति भी आभूषण में उसी रात चोरी हुए थे। लोगों के अनुसार राजूर गांव के बरालबाड़ी की दुर्गा पूजा 487 वर्ष पुरानी है। उन्होंने कहा कि हर वर्ष इसी प्रकार पुरानी परंपरा का पालन करते हुए पूजा होती रही है और इस वर्ष भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पूरा राजूर गांव मंदिर में इस प्रकार हुई चोरी को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। बरालबाड़ी और मोरालबाड़ी के सभी सदस्यों सहित ग्रामीणों ने कहा कि उनकी प्रभु से एक ही प्रार्थना है कि यह चोरी रुके, साथ ही चोर भी पकड़ा जाए। আমাদের দেখুন, প্রথম কথা হচ্ছে এটা আমরা হচ্ছে বরালবাড়ি, আমাদের দুর্গোৎসব, এটা কেতুগ্রাম থানার অন্তর্গত। আমাদের গ্রামের নাম হচ্ছে রাজু। আমাদের প্রত্যেক বছর এখানে আসি, আমরা পুজো আচ্ছা শান্তিভাবে করি, কোনোদিন কোনো প্রবলেম হয়নি। কিন্তু এইবারে সকালবেলায়, তার আগে ঘটনা আমি আবার আসবো, তার আগে সকালবেলায় যখন আমরা এখানে এসেছি অ্যাট অ্যারাউন্ড 6:30, তখন দেখি মন্দিরটা আমাদের খোলা আছে, তালা নেই, মানে চাবি আছে বাড়িতে, অথচ তালা নেই। সব এমনি যথারীতি এমনি যে প্রত্যেকটা লাইট ফাইট ইত্যাদি সবই চলছে। তারপরে আমাদের আরও লোকজন আছে, আমাদের সন্দেহ হলো কী ব্যাপার এরকম কোনো। তারপর দেখা যাচ্ছে মায়ের কোনো কিচ্ছু নেই, সব চুরি করে নিয়ে চলে গেছে। সব কানের দুল আছে, তারপরে মাথার মুকুট ছিল, আমাদের মায়ের ছিল, দুজনে হাতে ওইগুলো যা যা ছিল সব নিয়েছে। তারপরে সোনার গহনা, ওই বললাম তো আপনার প্রায় 6 ভরির মতো সোনা হবে, এবং সেটাও ওদেরকেও জানিয়েছি। পুলিশ থেকে আমাকে যখন জানতে চেয়েছিল তখনও কিন্তু জানিয়েছি। বাজার মূল্য কত হতে পারে? বাজার মূল্য 5 লক্ষ টাকা তো হবে। কি কারণ মনে হচ্ছে? কারণ মনে দেখুন, যেহেতু এখানে আমাদের ডাইরেক্টলি কনসার্ন কেতুগ্রাম থানা বারবার আমাদের ইনসিস্ট করেছেন যে এটা নিতে, আপনার সিসিটিভিটা নিতে এবং সরকারি ফ্লেক্স নিতে, এবং তার জন্য টাকা পেমেন্ট করতে। সেটা আমরা করিনি। যথারীতি আমাদের তো আঙুল তো করতেই পারি যে আমরা এখন পুলিশ প্রশাসন, কিন্তু আপনাদের তো সরকারি পুজো নয়। হ্যাঁ বলুন। আমাদের এটা আঙুল তুলতে বলছেন? আমরা এই জন্যই আমরা আঙুল তুলতে বাধ্য হচ্ছি প্রশাসনকে, পার্টিকুলারলি পুলিশকে। এখন পুলিশ ছাড়া আমরা যাবো কোথায় বলুন তো? তো সেইটাই আমাদের হয়েছে। এবং তারপরে যা যা ঘটনা হয়েছে, আমরা এখানে এসে সকালবেলা যা দেখলাম, সব চলে গেছে, আমাদের আর কিছু নেই। এখন আমাদের রাস্তায় ঘটে পুজো করতে হলো।
भागीरथी नदी में डूबने के बाद लापता हुई एक बच्ची का 10वीं की सुबह घटनास्थल से कुछ दूरी पर स्थित नसरतपुर सीधोपारा घाट से बरामद किया गया। बताया जा रहा था कि उत्तर 24 परगना के बागुदा थाना क्षेत्र के राजापुर गांव निवासी खदीजा खातून बुधवार को अपने परिवार के साथ इस इलाके में आई थी। इसके बाद वो अपने दादा दादी के साथ भागीरथी नदी में स्नान करने गई थी, तभी वह दुर्घटनावश डूब गई। स्थानीयों ने बुधवार को काफ़ी देर तक उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। आपदा प्रबंधन कर्मियों ने गुरुवार को उसका शव बरामद किया। इस दौरान नादन घाट थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। वहीं इलाके में मातम पसरा हुआ है। মেয়েটা 2:30 থেকে 2:45 নাগাদ ডুবে যায়। ঘটনাটি ঘটে এবং তারপরে আমাদের পাড়ার যত ছেলে সবাই মিলে উদ্ধার কাজে সামিল হয় এবং তারপরে ডুবুরিকে খবর দেওয়া হয়। তো ডুবুরিরা আসে, তারপরে অনেকেই চেষ্টা করার পরে আমরা ব্যর্থ হই। কিন্তু আজকে সকালবেলা ডিফেন্স ফোর্স তারা আসেন, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, তারা এসে আজকে সকাল থেকে একদম তারা জোর কদমে উদ্ধার কার্য চালু করে। তারপরে এই কিছুক্ষণ আগে ওই ঘটনাস্থলে যেখানে ডুবেছিল মেয়েটি, তারপরে 150 হাত দূরে ওখান থেকে তাকে উদ্ধার কার্য করা হয়, মানে তার বডিটাকে পাওয়া যায় এবং যে বিপর্যয় মোকাবেলা বাহিনী ছিল তারাই বডিটাকে তুলেছে। আচ্ছা, এখন কোথায় গেল বডি? এখন বডিটা সম্ভবত ময়না তদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মেয়েটির নাম জানো? মেয়েটির নাম কি খাদিজা খাতুন। এইখানেই তোমার বাড়ি? হ্যাঁ, আমার বাড়ি এখানে। কি নাম? আমার নাম সাবির আলী মন্ডল। এই যেখানে ডুবেছিল এই জায়গাটার নাম? এটা নসরতপুর সিদ্দিপাড়া ফেरीघाट संलग्न इलाका। गांधी जयंती के अवसर पर बांसपुर समाज द्वारा स्वच्छता अभियान पद यात्रा निकाला गया। यह पद यात्रा जिला परिषद हीरापुर से होकर सिटी सेंटर तक चला, जिससे समाज के सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सिटी सेंटर पहुंचने के बाद बांसपुर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव तथा अन्यों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और समाज को स्वच्छता और शिक्षा में बेहतर करने का संदेश दिया। साथ ही युवाओं से नशा मुक्त करने की अपील भी की गई और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने का भी संकल्प लिया। सफाई अभियान कर रहे गांधी जी का जयंती पर। हाँ, क्या क्या किए हैं? माला अर्पण के बारे में सोच कर आए हैं, माला अर्पण करेंगे। आप लोग ये पहला बार कर रहे हैं कि इससे पहले भी किए हैं? पहला बार। क्या संदेश दे रहे हैं इससे? संदेश यही दे रहे हैं कि स्वच्छता अभियान कर रहे हैं और इसी के विषय में आगे के बच्चों को शिक्षा के प्रति लिखाएं। क्या संदेश दे रहे हैं बोलिए? यही संदेश देना चाहते हैं कि सभी अपने बच्चों को पर ध्यान दें और पढ़ाए लिखाए, उनको आगे बढ़ाएं और साफ सफाई पे भी ध्यान दें। कहाँ साफ सफाई? जिला परिषद से साफ सफाई करते हुए आ रहे हैं। तो ये केवल आज ही साफ सफाई कर रहे हैं कि आगे भी आप लोग? जीवन भर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम साजन कुमार भास्कर हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर हजारीबाग उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने जिले वासियों को शुभकामनाएं दी और दोनों महापुरुषों को नमन किया। उपायुक्त ने सबसे पहले कुम्हारटोली स्थित बापू स्मारक स्थल तथा जिला संभारणालय परिसर में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके पश्चात वे इंद्रपुरी चौक पहुंचे, जहां उन्होंने शास्त्री जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धा व्यक्त की। मौके पर उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का जीवन सत्य और अहिंसा का जीवंत उदाहरण है। उनका मार्ग ही राष्ट्र और समाज की उन्नति की दिशा दिखाता है। साथ ही उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री के आदर्शों को याद करते हुए कहा कि उनकी सादगी, निष्ठा और देशप्रेम हर नागरिक के लिए प्रेरणा स्रोत है। उपायुक्त ने आह्वान किया कि महापुरुषों की शिक्षाओं और उनके आदर्शों को अपनाकर ही उनके सपनों का भारत बनाया जा सकता है। विजयदशमी के दिन मां दुर्गा को विदाई देने की परंपरा के तहत आसनसोल और आसपास के इलाकों के विभिन्न पूजा पंडालों में महिलाओं ने धूमधाम से सिंदूर खेला का आयोजन किया। सुबह से ही पंडालों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। परंपरा के अनुसार सबसे पहले महिलाओं ने मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित किया। इसके बाद एक दूसरे के माथे और शंखों पर सिंदूर लगाकर सौभाग्य और समृद्धि की कामना की। लाल सफेद साड़ी में सजी महिलाएं हाथों में मिठाई और चेहरे पर शुभकामनाओं की मुस्कान लिए भक्ति और उत्साह से सरोबार दिखी। ढाक की थाप पर महिलाओं ने नृत्य कर वातावरण को और जीवंत कर दिया। नियामतपुर देवी मंदिर समेत कई पंडालों में इस दिन खासा उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में महिलाओं ने सिंदूर खेला में भाग लिया। मां के चरणों की धूल लेकर उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया। विदाई की वेदना और अगले वर्ष मां के पुनः आगमन की आशा, दोनों भाव एक साथ वातावरण में झलक रहे थे। स्थानीय महिलाओं का कहना था कि सिंदूर खेला में मां से यह प्रार्थना है कि अगले वर्ष फिर से वही उल्लास और आशीर्वाद मिले। बंगाल की यह अनूठी परंपरा न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि समाज और संस्कृति की मजबूती का भी परिचायक है।
और खबर अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ। एक बार फिर आप सभी दर्शकों को विजयादशमी की हार्दिक बधाई।